कुछ नहीं खिला, हाथ पैर भी तो चलाएगी अगर फांसी लगाएगी तो। ये कंडीशन है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। बताओ, गिरता तो सही कुछ भी। और इनको मेरे पास फोन करना था, ये मेरे से पीछे हॉस्पिटल ले गए। क्यों ले गए? मेरे को दिखाना था ना कि खुट्टी से लटकी हुई है कि नहीं है। बीच में मैं थी, मेरे को नहीं दिखाया। हाँ नहीं, मुझे नहीं दिखाया, मुझे नहीं पता लड़की थी या इन्होंने मारी है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे जो घटना है वो हुई है, तो क्या आप लोगों ने देखी थी लड़की? सर मेरे पास इन्होंने फोन नहीं किया, मैं शादी मैं करवाई थी, मैं बीच में थी, तो इनको मेरे पास फोन करना था। उसने फांसी लगाई थी के बाद लड़के ने मेरे से ये बोला है कि तो अगर कानून कार्रवाई करे ना तो सोच समझ के करना, वरना इसका असर बुरा होगा। कि लड़के पक्ष की तरफ से जो स्कॉर्पियो है उसकी डिमांड की गई। लड़के के जो पिता हैं वो हमारे साथ में मौजूद है, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। बहुत क्या नाम है आपका? विजयपाल। विजयपाल जी, आप ये बताएं मामला क्या है पूरा? जो लड़की पक्ष से वो आरोप लगा रहा है कि दहेज का मामला है पूरा, और आप लोगों के ऊपर आरोप ये भी कि आपने लड़की को मारा ही, आरोप लगाया जा रहा है आप लोग, क्या मामला? नहीं जी, मैं गया था सुबह कुआ पे जी 5:30 बजे पूड़ी भेड़ी कर, मैं आया 7 बजे सुबह, और मैं कह के गया था मेरा खाना बना देना, मैं काम पे जाऊंगा। फिर मैं 8 बजे काम पे निकल गया जी। फिर मेरे पास आया 11 बजे फोन, अगर आप घर आ जाओ एक बार, मैं कुछ कारण तो बताओ, मुझे जब भी तो मैं घर आऊँ, काम छोड़ के कैसे आ जाऊँ? फिर बोलना घर आ जाओ। फिर मैं उठा चल पड़े, मैं पहुंचे 1-1:30 बजे घर में। फिर मैं रेवाड़ी गए, रेवाड़ी ले आगा जी। फिर मैं रेवाड़ी गए। घर पे ऐसी क्या बात हुई है? घर पे कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहते, मौत कैसे हुई? मेरे आगे तो सर जी कुछ भी नहीं, बात ही नहीं थी। मेरी खाना बनाया है सुबह हेमा नहीं, मेरा खाना डाल रहा है, टिफिन पैक कराया है, और जब मैं गया मैं कह के भी गया हूँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है पापा जी आप जाओ जी। हाँ, ये घर में एक मौत तो हुई है, मौत तो हुई है, कारण तो मेरे को मालूम नहीं, मैं तो यहाँ था ही नहीं। आपके बेटे ने कुछ बताया हो? आपकी बेटे भी नहीं, मेरा उन्होंने कुछ बताया हो? मिला ही नहीं है बेटे जी। और वाइफ नु कह रही है मेरे कपड़ा धो रही थी, और वो रोटी बना ले तू, उसके पास गई थी वो। तो मौत कैसे हुई आप लोगों को क्या कहना है? वो फांसी लगा ली, मेरे को तो क्या मालूम क्या हुई है जी। वो उस कमरे में देखा हुआ है जी। अच्छा, आप लोगों को कहने की फांसी लगाई, वो यही बता रहे हैं जी। मैं तो था ही नहीं ना, मैं बताऊँ कैसे बता दियो कुछ रोड़ा हुआ है, तो मैं बता दियो कुछ रोड़ा हुआ है, रोड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं। 4-5 दिन से क्या कोई ऐसा माहौल था क्या? कुछ मेरे सामने कुछ भी नहीं आई, मेरे पास कुछ भी नहीं आई। नहीं, मैं अपने लड़का ने भी समझाता हूँ, मैं घरवाली ने भी समझाता, मेरे पास कुछ आती तो कोई पड़ोस भी बताता भाई रोड़ा हो रहा था, या ऐसी कुछ बात ही नहीं थी, कुछ भी बात नहीं। इनका कहना है कि लड़के पक्ष की तरफ से जो स्कॉर्पियो उसकी डिमांड की गई थी। नहीं जी, ये सब बकवास है। जब हमने ये बोली अगर के नाम है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर हमने बेटी रोटी दे देना, जैसी मेरी लड़की है ना वैसी रखूंगा, मैं अपनी बेटी बना के रखूंगा। मैं ये बात इनको कही थी इस लड़की की मम्मी को, पूछ लो वैसे। कुछ बात नहीं की, वो लड़की मार दी। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं। लड़की मरी कैसे? वो दहेज के नीचे मर गई, सिर्फ दहेज के पीछे मार दी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है। दहेज तो साहब मैंने मांगा ही नहीं। तुमने क्यों नहीं मांगा? 1 रुपए भी नहीं मांगा, 1 रुपए भी। भाई आप तो मजदूरी कर रहे हो। 1 रुपए भी। फिर तू अपना बयान दे, बयान दे जी। बिल्कुल, जो चीजें हैं वो अलग तरीके से सामने आ रही। जो जगह जहाँ पे लड़की की डेथ हुई है वो जगह भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा मामला है अभी उलझा हुआ है। लेकिन जब पुलिस तहकीकात करेगी तो उसके बाद ही कुछ पता लग पाएगा। बाबू जी आप बताएं, आसपास ही रहते होंगे, क्या मामला है? कुछ मामला नहीं है जी, तो अपनी मजदूरी करता है, कोई झगड़ा नहीं है घर में, और ये तो अपनी मजदूरी, कोई दहेज का केस नहीं है। ये आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मौत कैसे हुई, कोई तो कर रहा हो? तो किसी ने देखे थोड़े कैसे हुआ, क्या हुआ? उसने अपने आप करे और दिमाग से कुछ अपसेट बताई,
वैसे इनका ये काम था जी। आप लोगों को कब पता लगा दिमाग से अपसेट है? अभी वो तो 2 मिनट पहले कपड़े धो देखो रही जी, है वो। हम तो ये पड़ोस में रहते हैं, नहीं हमने इनका कोई झगड़ा देखा नहीं कभी हुई उसके साथ। ये तो काम पे चले जाते हैं, हमने मजदूरी करता है। एक लड़का गुड़गांव रहता है, छोटा घर भी नहीं था और वो घरवाली वो भी नहीं थी। ये बताओ उसने तो आप करे जो भी करे हो, इनका कोई ये परिवार का ये जी परिवार के सदस्य हैं। क्या मामला पूरा, क्या पहले कोई ऐसी बातें हुई थी? ना कभी भी छुटपुट घटना है, कोई मारपीट कोई ना, और कुछ? कभी भी ना जी। 2 महीने तो शादी को हो गए, ठीक है। उसके बाद बढ़िया इनका घर चल रहा था किसी और किसी को ना पता अब वो किस तरह एक्सपायर हुई, किसी को ना पता, ठीक है। अच्छा, परिवार में मौत हो जाती किसी को पता ही नहीं कैसे? देखो जी ये तो मजदूर है, मजदूरी पे निकल रहा है, सास कपड़ा धो रही थी, ठीक है। लड़का वो कहीं ऊपर था, उसका हस्बैंड, बस इतना ही। क्या करता है लड़का? क्या लड़का क्या करता है? लड़का अपनी मजदूरी करता है। अच्छा, वो भी मजदूरी करता है। अच्छा, ये बता रहे कि आपकी जो बेटी है वो अपसेट थी माइंड से? ये क्या ऐसा था? एक बार सुनो, लड़की BA क्वालिफाइड है और दूसरी बात अभी इनके पिताजी कह रहे थे खाना अच्छा बना रही थी, पानी कपड़े लत्ता सही धो रही थी। इन्होंने कभी कोई कंप्लेंट की माइंड के विषय में? पूछिए भाई, इनकी पुत्र बहू है, 2 महीने में इन्होंने कोई भी माइंड के लिए कुछ कहा नहीं। इनका ये पूछा जाए नाम क्या है इनका? पूरे गांव का नाम कुछ हो गया। ये कहाँ से आए हैं इनके? एक मिनट सुनिए साहब, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आप गांव के मैं आपको माइंड के विषय में किसने जानकारी दी? माइंड अपसेट है, हम ये नहीं करो पागल, हम तो नहीं कह रहे, थोड़ा बहुत हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे। कैसे आप सुसर नहीं कह सकता? क्या प्रूफ है? सुनो 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 साहब सुनो, अजी सुनो सुनो सुनो, यो भाई सोनू है हमारे गांव का। सुनो मैं बताऊं, इसने शादी करवाई है इनकी, यानी बिचौलिया का रूप है। इस भाई को कभी भी इस भाई के पास कंप्लेंट पहुंची है, कोई लड़ाई झगड़ा की या दहेज प्रथा की, देखो कभी बिचौला को भी कहते हैं भाई तेरे को सोनू, देखो सच्चाई की बात है। इस बिटिया ने कभी तेरे को ना कही ना भाई मेरा हस्बैंड या मेरा ससुर या मेरी सास नू कह भाई 4 लाख रुपया कैश दे और स्कॉर्पियो दे, ये दे वो दे, कभी ना कहीं ना। सुनो अभी आपको मरने के बाद क्या धमकी दी लड़के ने, उसे बताएं। मरने के बाद लड़के ने मेरे से ये बोला है कि तो अगर कानून कार्रवाई करे ना तो सोच समझ के करना, वरना इसका असर बुरा होगा, ठीक है। और लड़के के बाप की तरफ से मैं समझता हूँ कि उसके बाप ने कभी भी दहेज नहीं किया, लेकिन उसकी मम्मी कभी LCD नहीं लाई, कभी बूफर नहीं दिया, कभी गुट्ठी हल्की दे दी। लड़के की मम्मी और लड़का तो पता ही नहीं चलता था लड़के की मम्मी और लड़का। रही मेरे भाई की बात, लड़के के पिताजी की बोल रहा हूँ मैं, इसकी कोई गलती नहीं है। और इसको तो मतलब जो उसका लड़की का मैटर था ना, इसके बारे में नहीं पता था। जो भी कलेश होता मेरे थ्रू, मैं इसको फोन करता जब इसको पता चलता जी, इतना है। बाकी लड़की कोई माइंड एब्सेंट नहीं थी, पढ़ी लिखी समर्थ थी और मतलब अच्छी लड़की थी बहुत, 1% गुस्सेल नहीं था जी उसमें। बिल्कुल, जो कई चीजें वो सामने आ रही हैं, लेकिन वो जगह भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अंदर एक बार वो जगह दिखा दे कहाँ पे जो है लड़की की डेथ हुई थी। 2 महीना की किसी थी, किसी नहीं आया सिर मुंह ले। क्या एक बार वो जगह दिखाएंगे आप? यहाँ ये वो घर है जहाँ पे की जो घटना है वो हुई है, और दूसरी तरफ जो घटना स्थल है या घटना वाला जो कमरा है वो कहें, ये वो कमरा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कमरे के अंदर यहाँ पे जो भी डेथ है वो हुई है, अब किसी भी प्रकार हुई, क्योंकि अभी से कोई नतीजा उसका सामने आया नहीं है। लेकिन अभी ये जो कमरा है वो सामने है आपके, और यहाँ पे जो घटना है वो हुई है। तो क्या आप लोगों ने देखी थी लड़की? सर मेरे पास इन्होंने फोन नहीं किया, मैं शादी मैं करवाई थी, मैं बीच में थी, तो इनको मेरे पास फोन करना था। उसने फांसी लगाई थी तो इन्होंने कोई फोन नहीं किया। मेरी बुआ जी का फोन आया था, तू उसके घर जा। तो ये खुट्टी बता रहा है, इस खुट्टी से ये वाली बता रहा है, इससे लटक के मर सकती है वो लड़की। लड़की की हाइट कितनी है? उसकी 5 फुट की है, इससे लटक के मर सकती है वो। 5 फीट 3 इंच लगभग। और इस खुटी की लंबाई देखिए, कभी 5 फीट पूरी नहीं है मेरे ख्याल में।
5 फुट 1 इंच या 5 फुट 2 इंच लड़की की आप ये लंबाई। बताओ, इससे लटक के मर सकती है वो? ये जरा इसका फोटो लीजिए आप। इसकी लंबाई, ये जगह वो बताई जा रही जहाँ पे कि लड़की ने सुसाइड किया। जो लोग लड़का पक्ष है वो कहते हैं सुसाइड किया है, और ये वो खूंटी बताई जा रही जिससे कि लड़की ने सुसाइड किया है। अब जो परिवार जी इसकी लंबाई बताएं आप इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जो लंबाई है वो आपकी आंखों के सामने है। 4 चीजें आपको 5 फीट के आसपास इसकी लंबाई नहीं है। बिल्कुल आपको दे ही रही होगी, लेकिन साथ साथ जो परिवार है वो भी और मरेगी तो ये सामान भी तो खिंडेगा, ये कुछ नहीं खिंडा, हाथ पैर भी तो चलाएगी अगर फांसी लगाएगी तो। कंडीशन है, ये कंडीशन है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। बताओ, गिरता तो सही कुछ भी। और इनको मेरे पास फोन करना था, ये मेरे से पीछे हॉस्पिटल ले गए। क्यों ले गए? मेरे को दिखाना था ना कि खुट्टी से लटकी हुई है कि नहीं है। बीच में मैं थी, मेरे को नहीं दिखाया। को लटके हुए किसी ने भी हाँ नहीं, मुझे नहीं दिखाया, मुझे नहीं पता लड़की थी या इन्होंने मारी है, मुझे नहीं पता। पर मैं ये कह रही हूँ इन्होंने मारी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मर सकती। अरे इसमें मरी नहीं सकती, वो मार के रख ली यहाँ पे इन्होंने। पूरे षड्यंत्र है इनके पूरे परिवार का, इनकी माँ का, भाई का, ये सारे जो भाई है माँ है, इन सबका ये रणनीति से मार के जब ये प्रोग्राम बताया गया है। चलिए, पूरा जो मामला है वो आपकी आंखों के सामने है। लड़का पक्ष जो है वो अपनी बातें बता चुका है, और लड़की पक्ष है उसने भी जो अपनी बातें वो सारी बता ली। और आप वो घटना स्थल भी देख चुके हैं जहां पे की बताया जा रहा है कि लड़की ने, जो लड़का पक्ष है वो कहता है कि लड़की ने सुसाइड की। जहां पे सुसाइड उसकी बताई जा रही है वो ये जगह है। और लड़की पक्ष का अभी तक आरोप ये है कि लड़की को मारा गया है, ये इन लोगों का कहना है। तहकीकात किस प्रकार से चलती है और क्या बातें निकल करके सामने आती हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 12वीं के बाद सिर्फ डिग्री या सरकारी नौकरी भी, सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाला आपके शहर कोसली का एकमात्र कोचिंग सेंटर ICS कोचिंग सेंटर। सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला। ICS केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि टॉपर भी देता है। 12वीं के बाद आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लगना, तो आज ही 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस के लिए कॉल करें 9053002026। मैं तनुश्री फ्रॉम रेवाड़ी ने नीट में 720 में से 710 स्कोर करके अपने माता पिता के सपनों को साकार किया है। मैं अपने सक्सेस का पूरा क्रेडिट आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी और अपने पेरेंट्स को देती हूँ। आकाश की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, वेल स्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल और रेगुलर टेस्टिंग सिस्टम ने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करते हुए आकाश इंस्टीट्यूट ने मुझे सिर्फ गाइड नहीं किया बल्कि मेरे सपनों को अपना बनाया। ये मेरा अल्टीमेट सक्सेस पार्टनर है। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आकाश इंस्टीट्यूट का हिस्सा बने। आकाश इंस्टीट्यूट, मेरा विश्वास, मेरा सक्सेस।